Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल. ग्लासेस है तो उतारते. अपना सारा भार, काम का, चिंता का सब साइड रखते और स्वयं के साथ बैठ जाए. 3 गहरी लंबी श्वास के साथ हम इस ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. श्वास बिल्कुल लंबी और गहरी. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. Breathe in and breathe out. अब 3 बार गहरी लंबी श्वास लेके श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. ओम का उच्चारण करते समय पूरी तरह से उसकी वाइब्रेशन, उनके कंपन को महसूस करें कि कैसे वो आपके नाभि के नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है. ब्रीथ इन और ब्रीथ इन और ब्रीथ इन और कुछ देर श्वासों को यूं ही लंबी और गहरी चलने दें, जैसे कि आप बाहर की सारी प्राण ऊर्जा अपने भीतर समेट रहे हो और फोर्सफुली अपने अंदर की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी, हर तरह की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हैवीनेस सब स्वयं ही बाहर कर रहे हो. इन गहरी लंबी सांसों के अंदर और बाहर की इस प्रक्रिया में आप अपने फिजिकल बॉडी के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर धीरे धीरे खालीपन महसूस करने लगोगे. श्वासें किंतु गहरी और लंबी, एकदम नाभि के नीचे तक. ऐसा महसूस होगा मानो आप पैरों से, हाथों से, सब तरफ से अनवांटेड हैवी एनर्जीज निकाल रहे हो बाहर की ओर. हर जगह कंपन महसूस होगा. जहाँ कहीं भी फिजिकल बॉडी पेन है, सारे तनाव, चिंता, एंजाइटी
सब कुछ बाहर, सिर्फ और सिर्फ लाइफ फोर्स एनर्जी भीतर। जितनी भी शुद्ध प्रकृति की हवा है, प्राण ऊर्जा है, प्रकृति में जितना भी डिवाइन लव पीस फैला हुआ है, वो सब आपके भीतर। आपके भौतिक शरीर मानो बिल्कुल अंदर से खाली हो चुका है, एक खाली डब्बे के जैसा, जिसका बस एक आकार मात्र रह गया है, स्ट्रक्चर, जो आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो कि भीतर कुछ नहीं है, चारों तरफ बस एक आकार है। अब श्वासों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और सिर्फ नोटिस करें कि वो कहाँ से प्रवेश कर रही है आपके भीतर और कहाँ से निकल रही है। कितनी देर वो आपके भीतर ठहरती है, कितनी गहराई तक जाती है, कैसा तापमान लेके आती है। सांसों के बारे जानते जानते आप शून्यता में आ रहे हो, विचार शून्य हो रहे हो। आपका लेफ्ट राइट ब्रेन, आपकी सारी इंद्रियां अलाइनमेंट में आ रही है, दिव्य शांति में आ रही है। आप बिल्कुल लाइटर एंड लाइटर हो चुके हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड। इस दिव्य प्रेम, दिव्य शांति के अनुभव को इस्तेमाल करते हुए हम सारे अपने डिवाइन गॉड गॉडेसेस, सारी दिव्य शक्तियों को बुलाएंगे। We humbly invoke our शिव शक्ति नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, साई बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, सारे मास्टर्स, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, सारे धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, उन सबकी दिव्य शक्तियां, दिव्य प्रेम, करुणा, इन सब का प्रोटेक्शन, गाइडेंस, हीलिंग, ये सारी ऊर्जाएं हमारे आसपास है। हमारे आसपास का वातावरण एक दिव्य महक, दिव्य खुशबू, दिव्य प्रेम से भर गया है, ममतामयी हो चुका है, स्नेहमयी हो चुका है। We all are completely protected now। और मदर अर्थ ने हमें खुद से कनेक्ट करके रखा है, ग्राउंडेड करके रखा है, रूटेड करके रखा है। जैसे हमारे इस भौतिक शरीर से एक ऊर्जा है जो नीचे मदर अर्थ तक पहुंच रही है और उनसे कनेक्ट हो रही है। आज इस बुद्ध पूर्णिमा पे हम सारे डिवाइन बीइंग्स के साथ मास्टर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, उनका लव, उनकी लाइट, उनकी एनर्जी को ग्रहण करेंगे। मानो जैसे स्वयं आज वो धरा पे आए हैं हमें ज्ञान देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए। जैसे उन्होंने निर्वाणा पाया, वैसे ही मानो हमें भी वो मुक्त करना चाहते हैं।
हम अपने दोनों आईब्रो के बीच में फोकस करेंगे और वहां पे महसूस करेंगे एक गुफा है जहां हम प्रवेश कर रहे हैं। अपने ही दोनों आईब्रो के बीच में एक गुफा है। बस उसको देखना है कि एक संकीर्ण गुफा है, टनल है जिसके अंदर हम चलते जा रहे हैं। और ये गुफा धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, सामने से प्रकाश नजर आ रहा है। हम अनुभव कर पा रहे हैं कि बस गुफा खत्म होने वाली है। ये प्रकाश बढ़ते जा रहा है और अब हम सब गुफा के बाहर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल है, वन है। चारों तरफ पशु पक्षियों की आवाज। रात्रि का समय है और चंद्रमा अपनी पूर्ण पूर्णिमा में है, पूर्ण प्रकाश में है। ऐसे चारों तरफ चंद्र की रोशनी, ये वाइट लाइट ब्यूटीफुली सबको अपनी रोशनी से भर रही है। इतनी गहरी शांति और सामने जैसे मानो एक बैनियन ट्री है जो बहुत सालों पुराना है, हजारों साल पुराना। और दूर से जैसे उसके नीचे एक दिव्य शक्ति बैठी है जो गोल्डन कलर की है, स्वर्ण ऊर्जा निकल रही है जिससे, जैसे मानो स्वयं सूर्य देव वहां पे विराजित है। सूर्य की सी चमक, उसकी सी आभा। हमें इतनी दूर से बस एक सूर्य, चमकता हुआ सूर्य का गोला नजर आ रहा है बनियान ट्री के नीचे। आसमान में पूर्णिमा का चांद और बनियान ट्री के नीचे वो ब्यूटीफुल सन। अद्भुत संयोग है, अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये। एक ज्ञान का प्रकाश और एक कंपैशन। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं, बहुत सारे शिष्य जैसे कुछ दीक्षा लेने, शिक्षा लेने बैठे हुए हैं। हम भी उन्हीं लोगों के बीच में जाके बैठ चुके हैं। स्वयं को वहां बैठा पाए, सिर्फ विजुलाइज करें या इंटेंशन दें कि आप भी उस चमकते हुए सूर्य प्रकाश के गोले के सामने बैठ चुके हो। धीरे धीरे ये जो सूर्य का गोला है एक आकृति ले रहा है। जितने नजदीक हम पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे हमें सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। ये गौतम बुद्धा है, बुद्ध भगवान, जिन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और पूरी मनुष्य जाति के लिए ऐसी लर्निंग्स, ऐसी टीचिंग्स बनाई और उन्हें इतना कुछ सिखाया कि सबका कल्याण हुआ। उनके चारों तरफ से ये इतना ब्यूटीफुल प्रकाश निकल रहा है जो सारे स्टूडेंट्स पे, जितने भी डिसाइपल बैठे हैं, मानो सब फोल्डिंग हैंड, हाथ जोड़े बैठे हैं और वो उनके प्रकाश के स्वरूप में उनकी टीचिंग का प्रसाद पा रहे हो। गौतम बुद्धा अपनी आंखें बंद किए,
जो उनकी मुद्रा के हैंड पोस्चर्स हैं उनमें बैठे हुए हैं, और जैसे वो अपनी ऑरा से, अपनी ऊर्जा से सामने बैठे सारे डिसाइपल, सारे शिष्यों को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। गौतम बुद्धा की औरत से उनकी सारी टीचिंग्स सब हमारी ऑरा में आ रही है। वो गोल्डन प्रकाश जैसे इस आसमान से टपकती हुई पूर्णिमा की चंद्र रोशनी ने इस पूरे वातावरण को एक बबल, एक सर्कल में कवर किया हो, और उसी सर्कल, उसी गोले के अंदर हम सब एक दूसरे गोले के अंदर हैं जो गोल्डन कलर का है। ये गोला है, ये सर्कल है बुद्धा की टीचिंग्स का, उनकी एनर्जी का, उनके लव का, उनकी कंपैशन का। हमारी ऑरा उनके लव और कंपैशन को ले रही है। उनकी विस्डम हमारे अंदर आ रही है कि दुनिया में सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डिजायर से है। सारी सफरिंग डिजायर से है। डिजायर दूसरों की चीजों को हड़प लेना, चोरी कर लेना, जरूरत से ज्यादा चीजों पे अधिकार जमाना, यही सारे संसार की अनैतिकता और जितने भी मानव जाति में युद्ध होते आ रहे हैं उनका प्रमुख कारण है। बुद्धा के नॉन वायलेंस की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे अंदर जो भी बचा कुचा वायलेंस है, चाहे वो वाणी के रूप में हो या किसी भी स्वरूप में हो, वो भी कंपैशन में परिवर्तित हो रहा है। जितने भी टॉक्सिक डिजायर्स हैं वो सब विजडम में ट्रांसफर हो रहे हैं। सारा ग्रीड सब शांत हो रहा है, पीस ले रहा है। जैसे हम स्वयं जीती जागती बुद्धा की टीचिंग्स बन चुके हैं। जैसे मानो हमारे गौतम बुद्धा एक जीता जागता विशाल कमल के फूल के समान है, और हम सब उनकी पंखुड़ियां। और जैसे हमारी चेतना हमारे शरीर से निकल के गौतम बुद्धा की उस कमल के फूल में पंखुड़ी बन के लग चुकी है। जैसे हम और बुद्धा दोनों एक हो रहे हैं, हमारे ऑरा एक हो रहे हैं। वो हम में और हम उनमें, सब कुछ वननेस में है, कोई सेपरेशन नहीं। हमारी ऊर्जा जैसे बुद्धा की ऊर्जा बन चुकी हो। हम स्वयं जीता जागता लव, कंपैशन और विजडम
इन सब की ऊर्जा से हम लबालब भर चुके हैं। ये संपूर्ण एनर्जी एक सिंगल फॉर्म ले चुकी है। जैसे बुद्धा ने हम सबको अपनी ऑरा में समेट लिया हो, हम सब उनकी ऑरा में जैसे छोटे छोटे कण के जैसा घूम रहे हैं, और वो सारा ज्ञान चेतना के रूप में हमारे अंदर डाला जा रहा है। जैसे मानो बुद्धा ही पूरा ब्रह्मांड है और हम छोटे छोटे स्टार्स, जिनको वो अपनी रोशनी से, अपने लव कंपैशन से सींच रहे हो, नर्चर कर रहे हो। जैसे आज वो स्वयं अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को तैयार कर रहे हो कि वो आगे आए और इस संसार को उनके ज्ञान से प्रज्वलित करे, आलोकित करे। आज बुद्धा हम सबको एनलाइटनमेंट में ला रहे हैं। हमारी चेतना उच्च स्तर पे जा रही है, जहां अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, कोई डाउट नहीं, कोई डिजायर नहीं। सिर्फ और सिर्फ शांति से जियो और जीने दो। सबसे प्रेम करना है, चैरिटी, काइंडनेस। और ये जो गौतम बुद्धा की ऑरा है, और उनकी ऑरा में हम सब जो घूम रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्स, ये ऊर्जा इतनी प्रकाशित हो रही है, चारों तरफ फैल रही है। हम इंटेंशन डालते हैं कि ये जो एनर्जी है, पीस, लव, काइंडनेस, चैरिटी, नॉन वायलेंस की, ये सारी उन सारे वर्ल्ड के सारे बॉर्डर्स, सारे स्टेट के बॉर्डर्स, सारे कंट्री के बॉर्डर्स तक जा रही है। जहां भी वॉर की कंडीशन बन रही है, जहां युद्ध हो रहे हैं या युद्ध होने की आशंका है, जहां बॉर्डर्स पे सब एक दूसरे से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम सब से एनर्जी निकल के उन सब लोगों तक पहुंच रही है जो फौज में है, जो आर्मी में है, जो सैनिक है। सबसे पहले उनका शांत होना, उनका पीस में आना, उनका नॉन वायलेंस में आना बहुत जरूरी है। सारी सरहदों पे ये हम सबकी लव, कंपैशन, पीस पहुंच रही है। ये ब्यूटीफुल गोल्डन वाइट, ब्राइट वाइट लाइट, जो अपने आप में कंपैशन भी है और विजडम भी। हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे भारत के वो बॉर्डर, जहां युद्ध हो सकता है, जहां दोनों तरफ सैनिक हर पल तैयार बैठे हैं, उन सब के पास ये गोल्डन ब्राइट वाइट लाइट पहुंच रही है और सबको पीस और विजडम दे रही है। हमारी कंट्री और आसपास की सारी कंट्रीज डिवाइन लव एंड पीस में आ रही है, नॉन वायलेंस में आ रही है। सारा एंगर, सारा रिवेंज एक दूसरे देश को अपने में
हड़प लेने की जो साजिश चल रही है वो सब शांत हो चुकी है। सब पीस, चैरिटी, काइंडनेस, कंपैशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। शरणं गच्छामि संघं ऐसे हम सब की ऑरा से शरणं बहुत सारी गोल्डन एंड सिल्वर लाइट निकल रही हो और चारों तरफ फैल रही हो, इतनी विशाल, इतनी तीव्र, जो सरहदों तक, बॉर्डर्स तक जा रही हो। बुद्धा के साथ हमारी ऑरा मिलके विशाल हो चुकी है और जैसे पूरे आसमान में फैल चुकी हो। बुद्धं शरणं गच्छामि जहां भी ये ऊर्जा पहुंच रही है, धम्मं सबके अंदर शरणं एक ही इंटेंशन चल रहा है। हमें बुद्धा बनना है। गच्छामि हम बुद्धा है। संघं हम सबके अंदर एक बुद्धा है। शरणं गच्छामि अब उन्हें देश जीतने की चाह नहीं है, पर स्वयं को जीत लेने की चाहत जागृत हो चुकी है। सबके अंदर गुड कर्मास करने की इच्छा जागृत हो चुकी है। सब चैरिटी की ओर उठ रहे हैं। सब कंपैशन की ओर उठ रहे हैं। हम इंटेंशन डालते हैं कि इस ऊर्जा ने बुद्धं हमारी कंट्री के साथ शरणं बाकी सारी कंट्रीज के रिलेशनशिप बहुत पीसफुल बना दिए हैं। इस पूरे संसार में जितने भी देश हैं, शरणं सब लव, कंपैशन और एक दूसरे के लिए गच्छामि सम्मान रखते हैं। संघं शरणं सब बुद्धा की टीचिंग्स में आ चुके हैं। गच्छामि सबकी अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल लग चुका है। सबके अंदर निर्वाणा का वो एक स्पार्क जाग चुका है। संपूर्ण संसार के हर एक नागरिक के अंदर निर्वाणा की इच्छा जागृत हो चुकी है। लव, काइंडनेस, चैरिटी, कंपैशन में रहते हुए इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलना है। बुद्धं शरणं गच्छामि इतना धम्मं प्रेम बांट सकते हैं, जितनी करुणा बांट सकते हैं, शरणं जितनी अच्छी इंटेंशन बांट सकते हैं, गच्छामि अपनी ऑरा को संघं उतना गीवर बनाइए शरणं कि वो देते चले। जो गच्छामि टीचिंग्स हमने बुद्धा से ली है, अभी ग्रहण की है अपनी ऑरा में, वो सब हम बांट रहे हैं, दूर दूर तक फैला रहे हैं। आज के बाद चारों तरफ सिर्फ शांति रहेगी। जहां भी आपको लगता है कि आपके घर, परिवार, समाज, सोसाइटी में शांति की जरूरत है, आप स्वयं बुद्धा बन चुके हो। भेज दीजिए वो प्रकाश, वो प्रेम, वो कंपैशन।
इस विस्डम से गच्छामि बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाया था, निर्वाणा पाया था। धम्मं वो चेतना उन्होंने हमारे अंदर भी डाल दी शरणं है। गच्छामि और अब उस चेतना से हम संघं स्वयं को प्रकाशित कर शरणं सकते हैं और आसपास सभी को प्रकाशित कर सकते हैं। गच्छामि आज हम सब कलेक्टिव में एक इंटेंशन डालते हैं कि हमारे अंदर बुद्धा जागृत हो चुका है, और ये बुद्धा की ऊर्जा हमारी ऑरा से निकल के चारों तरफ फैल रही है। हमारे घर के हर एक सदस्य भौतिक सत्व में आ रहे हैं, और भी फैल रही है। हमारे नेबर्स, हमारी सोसाइटी, हमारी लोकेलिटी, हमारी सिटी, हमारा देश, देश के आसपास के बॉर्डर वाले देश, बुद्धं संपूर्ण संसार शरणं भौतिक सत्व में आ रहा है। गच्छामि क्योंकि सभी को निर्वाणा चाहिए, धम्मं रिबर्थ के शरणं साइकिल से बाहर होना है। और ये नॉन वायलेंस से ही आ सकता है। गच्छामि संघं शरणं आज गौतम बुद्धा ने अपने जैसे बहुत सारे बुद्धा को जन्म दे दिया है, और हम उनमें से एक हैं। उनकी ऊर्जा में रह के, उनकी ऑरा में रह के जैसे हम धन्य हो गए हैं। हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम इतने हजारों सालों के बाद बुद्धास की टीचिंग्स में आ रहे हैं। लग रहा है स्वयं हम उसी काल, उसी सदी में जी रहे हैं बुद्धं जब गौतम बुद्धा जीवित थे। शरणं गच्छामि हमारा हृदय, हमारी धम्मं आत्मा शरणं सब बुद्धा हो चुकी है। गच्छामि अब बस संघं इतनी ही डिजायर रहेगी कि ये शरणं जीवन अच्छे से कट जाए और दूसरों की भी मदद कर सके। छीनना, झपटना, चोरी, वायलेंस, ये सब बहुत पीछे छूट गया है। हम सब मानो इतने शांत, स्थिर और विशाल हृदय के बन चुके हैं। हम स्वयं और आसपास जितने डिसाइपल हैं, सब मानो चमकते हुए गोल्डन स्टार के जैसा उनके सामने वापस बैठे हैं। अभी हम सब ने गौतम बुद्धा की ओर से अलाइन होके सारे संसार को उनकी टीचिंग सेंड की है, और हम अपने हिस्से की टीचिंग्स लेके बुद्धा का बहुत सारा लव, कंपैशन लेके खुद में बैठ गए हैं। जैसे भर लिया है स्वयं को। ये पूरा वातावरण स्वर्णमयी भी है और शीतल भी। एक साथ सूर्य और चंद्र का दिखना और उनकी ऊर्जाओं को महसूस करना। नहीं ज्यादा गर्म और नहीं ज्यादा ठंड। कि हमें विजडम में भी रहना है, कंपैशन में भी रहना है।
डिजायर भी रखनी है और डिटैचमेंट में भी रहना है। ये हमने सीख लिया बुद्धा से। और अपनी ये सारी टीचिंग्स हम अपने सारे सेल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स में लॉक कर रहे हैं। आज से हमारे अंदर गौतम बुद्धा की टीचिंग्स स्टोर्ड हो चुकी है और हर समय हमें गाइड करेगी, हॉट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे भी। हम भरपूर प्रेम, प्रकाश और बुद्धा का आशीर्वाद लेके, उनकी ऊर्जा ग्रहण करके जैसे मानो वापस आ रहे हैं। पर जैसे गए थे वैसे नहीं। इस बार हमारे अंदर सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों है। हम एक चमकते हुए सितारे के जैसा वापस लौट रहे हैं। जिस गुफा से गए थे उसी गुफा में प्रवेश कर धीरे धीरे जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच रहे हैं। अपने दोनों आईब्रो के बीच में चलते चलते आ चुके हैं। अपने आसपास सब कुछ जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही है। हमारे सातों शरीर इंटीग्रेट हो चुके हैं और हम धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं के साथ सेटल डाउन हो रहे हैं। जो भी एक्सेस एनर्जी थी वो सब मदर अर्थ ने पुल करके ग्राउंड करती है। और जो हमें लगता है कि हम अभी भी अपने आसपास सबको बांट सकते हैं, तो वो हमने इंटेंशन में डाल दिया है कि हमारे आसपास के जितने भी पशु, पक्षी, प्राणी, मानव है, सबको हमारे अंदर से जो भी बुद्धा की टीचिंग्स है, लव, कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी का ज्ञान है, वो ऊर्जा है, वो वाइब्रेशन है, वो सब मिलती रहे। और गौतम बुद्धा का आशीर्वाद, उनका साथ एक गुरु के रूप में हमेशा हमारे साथ बना रहे। सारे डिवाइन बींग्स को उनके लव, कंपैशन, गाइडेंस के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, प्रेम, आदर, आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मदर अर्थ को बहुत सारा प्रेम। थैंक यू माँ। अपनी ऊर्जाओं धीरे धीरे सेटल करेंगे और अपनी भौतिक शरीर की चेतना में वापस आने का प्रयास करेंगे। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने आस पास देखें, गहरी लंबी सांस रखें। हर एक श्वास के साथ अपने हाथों पैरों को देखने का प्रयास करें, हिलाने डुलाने का प्रयास करें। आप धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर की चेतना में वापस आ रहे हो, पूरी तरह से वापस आ रहे हो।
जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ चुके हो, तो दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और सारी ऊर्जा को अपने भीतर उतरने देंगे। फिर बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ, हैप्पी फेस के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।